एक बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा मैम कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं क्या वो क्लास भरने के लिए होते हैं? कई सारे कोचिंग क्लासेस में हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ भरी होती है। पहली चीज तो आई विल प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये स्टेटमेंट ही जब कोई बच्चा बोलता है ना तभी वो एक्सेप्शन हो जाता है, या एक बोले हम बाकी लोगों से हो भीड़ से जाता अलग हो है। जाता है। बिल्कुल, तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक जो होते हैं वो हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक जो होते हैं वो दो सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक में बहुत बेकार परफॉर्म करते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो हर सब्जेक्ट में थोड़ा परफॉर्म करते हैं। अभी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड ऐसी होती है कि आपको एक्चुअली में देखा जाए तो थोड़ा ही करके आना है। आप अगर हम पेपर पैटर्न देखें, पेपर को समझें, तो आपको लगेगा कि जो टॉपर होता है वही खुद 100% परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके खुद के 92-93% से शुरू हो रहे हैं और कट ऑफ 30-35% तक जाता है उसी सेम एग्जाम में, है ना। तो पहले तो ये, और देते इतने सारे बच्चे, 15 लाख बच्चे एग्जाम है, अभी 35% या 40% मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट कि मुझे अगर दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता है तो इसमें मुझे ज्यादा क्वेश्चंस करने, जो मुझे अच्छे नहीं आते हैं, आप समझ रहे हैं, उसमें मुझे कम क्वेश्चन करके आना है। बस मुझे कैसे, मतलब बोलते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी होती है ना एग्जाम को क्रैक करने की, वो स्ट्रैटेजी होती है। अब वो कई बार जिसको हम सो कॉल्ड एवरेज बच्चे बोलते हैं, वो स्ट्रैटेजी उस बच्चे की जो है कभी कभी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है और उसकी रैंक बहुत अच्छी हो जाती है। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, बस उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, है ना। और कोई बच्चा जो पूरे साल, कई बार ऐसा होता है बच्चे साल 2 साल तो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन एग्जाम में जाके उतना अच्छा नहीं करते, क्योंकि इट डजंट मीन्स कि वो बेकार हो गया, पर उसकी स्ट्रैटेजी एग्जाम वाले दिन काम में नहीं आई, है ना। और अगर आप एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो एक 1000 रैंक और एक 1500 रैंक वाले बच्चे में 1 या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। रही बात एक क्वेश्चन आपका, मैं बोलूँ क्लास में भीड़ भरने के लिए होते हैं, तो अब डिपेंड करता है कि जैसे कल्पवृक्ष में जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो अप्रॉक्स 90 की अप्रॉक्स होती है, कई बैचेस होती है जिनकी 70 भी होती है जो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इतने बच्चे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक क्लास में बैठना भी चाहिए। अगर आप 30-35 जैसे स्कूल में बैठते हैं तो फिर आपको वो कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, आसपास दिखते रहेंगे ये पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, तो फिर हमको थोड़ा सा एक होता है ना, जोश भी हमारा बने रहता है कि यार मुझे भी अच्छा करना है, तो इतने तो होने भी चाहिए।